हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 8 का डी। पाठ का नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम समीकरण और सर्वसंख्या को समझने वाले हैं। तो आपका समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीक्षा छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पे हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हमने पहले क्वेश्चन को लिया है और बारी बारी से चारों क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि आप समीकरण और सर्वसमीक्षा को छांटकर लिखिए। ओके, चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड, कैसे हम पहचाने ये समीकरण है, ये सर्वसमीक्षा है। चलिए आपको दिखाते हैं। ओके, तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है। देखिए, आपको एक ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, या समीकरण है या फिर सर्वसमीक्षा है, आपको पहचानना है उसको। आपको पहले से नहीं पता रहेगा कि वह समीकरण है कि सर्वसमीक्षा है। जैसे हमने आपको दे दिया 2x बराबर x प्लस का 1 दे दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण में यक्स का मान कुछ भी रखेंगे अपने मन से। 2-3 बार ऐसे रख के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे आप यक्स का मान 1 रखेंगे, यक्स का मान 2 रखेंगे, यक्स का मान 3 रखेंगे। छोटी छोटी संख्या है, आप छोटी छोटी संख्या रखिएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में एक बार यक्स का मान 1 रखेंगे, तब देखेंगे यदि दोनों पक्षों में संख्याएं समान आ रही हैं। हमने 1 रखा तो दोनों पक्ष में संख्या समान आ गई, 2 रखा तो दोनों पक्ष में संख्या समान आ गई, 3 रखा तो दोनों पक्ष में संख्या समान आ गई ना। तो वो क्या होगा, हमारा सर्वसमीक्षा होगी यदि दोनों पक्षों में समान समान आ रहा है। चलिए, यदि विपरीत विपरीत आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, समीकरण होगा। कैसे, चलिए हम इसको देख लेते हैं एक झलक में। तो यहाँ पे हम x बराबर सबसे पहले 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। हमने x के स्थान पे 1 रखा, x के स्थान पे 1 रखा, तो 2 1 के 2 बराबर 1 प्लस 1 2 हो गया। देखिए इधर भी हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। चलिए अब फिर एक बार और चेक करिए, x का मान एक बार 2 रखिए तो यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे क्या हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे भी 2 रखिए बराबर करके, तो 2 प्लस का 1 हो गया। हम x के स्थान पे सिर्फ 2 रख रहे हैं, तो 2 दूनी 4 बराबर एक क्या हो गया, 2 1 3 हो गया। अब देखिए दूसरे बार में ही पता चल गया है हमारा क्या है। अब देखिए पहले में तो समान आया, दूसरे में क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो ए हमारा क्या हो जाएगी, सर्वसमीक्षा नहीं होगी फ्रेंड, ए हमारा समीकरण होगा। ओके, जब अलग अलग दोनों पक्षों में आए संख्याएं हल करने पर तो हमारा क्या होगा, समीकरण होगा। यदि सेम सेम तीनों बार आ रही हैं या फिर दोनों बार सेम सेम आ रहे हैं, वैसे तो आप 3 ही बार इनको चेक करेंगे। ओके, तो देखिए अब चेक करने के बाद जब दोनों में समान आए तो हमारा सर्वसमीक्षा होगी, जब अलग अलग आए तो समीकरण होगा। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस का 1 बराबर 4 दिया है। चलिए इनको हम चेक करते हैं। तो एक बार हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तब देखते हैं क्या आ रहा है। तो x बराबर 1 रखिए, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए। ओके, अब देखिए रखिए, तो यहाँ पे x के स्थान पे 1 हो जाएगा, प्लस प्लस 1 बराबर कितना, 4। तो इधर कितना हुआ, 1 1 2 हो गया, 2 बराबर 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों में तो मान अलग अलग आ रहा है। एक बार और चेक करते हैं, हम x बराबर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या है, x प्लस का 1 बराबर 4 है, तो x के स्थान पे 2 रखना है। तो 2 प्लस का 1 बराबर कितना, 4 हो गया। अब 2 1 कितना, 3 हो गया, फिर बराबर कितना, 4 हो गया। अब इधर 4 है, इधर 3 है, तो ये भी देखिए अलग अलग आ रहा है। चलिए एक बार और हम चेक करते हैं। तो x बराबर अब की बार 3 रख दीजिए। चलिए तो ये क्या है, आपका जो सवाल दिया गया है x प्लस का 1 बराबर 4 है, तो x के स्थान पे 3 रखना है। तो 3 प्लस 1 बराबर 4। फिर देखिए 3 1 4 हो गया, बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पे तो देखिए अलग अलग आ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक बार समान आ गया, तो इसको नहीं माना जाएगा। ये क्या होगी, हमारा समीकरण होगा, क्योंकि अलग अलग मान दोनों पक्षों में आ रहा है। यहाँ पे 2 4 आया, यहाँ पे 3 4 आया, यहाँ पे 4 4 आया, तो हमारा क्या होगा, ये समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
x प्लस का 1 बराबर 4 एक समीकरण है, एक समीकरण है। ठीक, देखिए इसको बोलते हैं क्या, ए हमारा क्या होता है, बायां पक्ष होता है, और ए हमारा क्या होता है, दायां पक्ष होता है। ए हमारा बायां पक्ष है, ए हमारा दायां पक्ष है। ओके, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आपका जो सवाल दिया गया है वो है 2 कोष्टक में x प्लस का 1 बराबर 2x प्लस का 2। अब ए हमारा क्या है, ए हमारा बायां पक्ष है, ए हमारा क्या है, दायां पक्ष है। तो चलिए हम बारी बारी से x का मान रख के चेक करते हैं ए क्या है, समीकरण है कि सर्वसमीकरण है। चलिए देखिए, तो एक बार हम क्या रखेंगे, एक बार हम यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आप छोटी छोटी संख्या रखिएगा, एक से ही रखिएगा। ओके, क्योंकि अगर बड़ा रखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा होगा, अब छोटी संख्या रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन अच्छा होगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए देखिए, तो x के स्थान पे 1 रखिए, तो 2 है तो 2 हो गया, फिर x के स्थान पे 1 तो 1 प्लस 1 हो गया, फिर बराबर इधर भी रखिए, तो 2 गुणे 1 प्लस का 2। अब यहाँ पे कितना हुआ, 2 गुणे 1 कितना हो गया, 2 हो गया, फिर बराबर 2 1 के 2 प्लस कितना, 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, बराबर 2 प्लस 2 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हमारा जो बायां और दायां पक्ष दोनों समान आ गया, लेकिन एक से हम संतुष्ट नहीं होंगे जब तक 2-3 बार चेक नहीं करेंगे। तो चलिए एक बार हम फिर x बराबर 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2, या फिर इसके आगे लिख लीजिए रखने पर। ओके, चलिए अब सब यहाँ पे सवाल आपका क्या है, 2x प्लस का 1 फिर बराबर कितना, 2x प्लस का 2, ए आपका सवाल है। अभी हम x का मान रखेंगे, तो 2 फिर कोष्टक में x का मान 2 रखना, तो 2 प्लस का 1 फिर बराबर यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 1 3 हो गया, फिर बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 प्लस का 2 हो गया, फिर 2 तिहाई 6, 4 2 6। देखिए इसमें भी दोनों तरफ बराबर आ गया। तो चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 रख के, x बराबर कितना, 3 रखने पर, क्योंकि 3 बार में ही आप संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका सवाल क्या था, x प्लस का 1 बराबर 2x प्लस का 2। चलिए अब यहाँ पे रखिए x का मान 3, तो 2 3 प्लस का 1 बराबर 2 गुणे 3 प्लस का 2। चलिए फिर देखिए 2 गुणे 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा, फिर बराबर 2 तिहाई 6, 6 प्लस का 2, 4 दूनी 8 बराबर 6 2 8। देखिए इसमें भी हमारा बराबर आ रहा है, मतलब हम कोई भी संख्या रखेंगे x का मान तो हमारा बराबर ही दोनों पक्षों में आएगा, बायां और दायां में। तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर आएगा तो सर्वसंख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कि 2x प्लस का 1 बराबर 2x प्लस का 2 क्या है, एक सर्वसमीकरण है, एक सर्वसमीकरण है। ओके, क्यों सर्वसमीकरण है, क्योंकि दोनों पक्षों में मान सेम आ रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस का x। अब हम क्या करेंगे, x का मान रख के चेक करेंगे। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो रखिए x का मान 1, तो 3 गुणे x का मान 1 बराबर 2 गुणे x का मान 1 फिर प्लस x का मान 1, तो 3 1 के 3 बराबर 2 1 के 2 प्लस का 1 फिर 3 बराबर 2 1 कितना 3 हो गया। तो इसमें दोनों पक्षों में क्या आ रहा है, सेम सेम संख्याएं आ रही हैं। चलिए अब हम इनको चेक करते हैं फिर 2 रख के। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ओके, और यहाँ पे इसको लिख लीजिए 3x बराबर 2x प्लस का x। चलिए रखते हैं हम, तो 3 गुणे x का मान हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर बराबर फिर 2 गुणे 2 प्लस कितना 2 हो गया, तो 3 दूनी 6 बराबर 2 दूनी 4 प्लस का 2,
तो 6 बराबर 4 2 कितना 6 हो गया। देखिए दोनों पक्षों में इसमें भी सेम आ रहा है। चलिए अब एक बार और रख देते हैं ताकि हमको और नॉलेज हो जाए कि ये हमारा क्या है, हमको अच्छे से पता हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे इनको लिख लीजिए। तो 3x बराबर 2x प्लस का x रखते हैं। तो 3 गुणे x का मान 3 बराबर 2 गुणे x का मान 3 प्लस कितना 3, तो 3 त्रिका 9 बराबर 2 तिहाई 6 प्लस कितना 3, तो 9 बराबर 6 3 9। देखिए इसमें भी हमारा बराबर है, मतलब हमने 3 बार मान को रखा है, तीनों में सेम सेम आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, जब सेम सेम आते हैं तो सर्वसम क्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 2x प्लस का x क्या है, एक सर्वसमिक्या है। ओके, ऐसे ही चेक किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, उनको भी लगाते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है 2x माइनस का 1 बराबर x। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं x का मान रख के। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर कितना 1 रखने पर। ओके, चलिए अब x का मान 1 रखिए, तो 2 गुणे x का मान 1 फिर माइनस का 1 फिर बराबर इधर x का मान 1, तो 2 1 के 2 माइनस का 1 बराबर कितना 1, 2 में से 1 गए 1 बराबर कितना 1। मतलब जो इधर पक्ष में है उनको इधर रहने देंगे, जो इधर पक्ष में उनको इधर रहने देंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। ओके, किसी को इधर उधर नहीं ले जाएंगे। चलिए अब हम फिर x बराबर क्या रखते हैं 2, तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 रखने पर इनको लिख लीजिए क्या है, 2x माइनस का 1 बराबर x है। चलिए अब रखते हैं हम मान को, तो 2 गुणे x का मान 2 माइनस का 1 फिर बराबर x का मान 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 बराबर कितना 2, तो 4 में से 1 गए 3 बराबर कितना 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। फिर यहाँ पे x बराबर कितना 3 रखने पर इनको लिख लीजिए जो आपका सवाल दिया गया है। चलिए अब रखते हैं, तो 2 गुणे x का मान 3 माइनस का 1 बराबर कितना 3 हो गया, तो 2 तिहाई 6 माइनस का 1 बराबर कितना 3 हो गया, तो 6 में से 1 गए 5 बराबर कितना 3। देखिए इसमें भी अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे जब अलग अलग आ रहा है तो हमारा क्या होगा, समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 1 बराबर x क्या है, एक समीकरण है। जब अलग अलग आए दोनों पक्षों में तो समीकरण है, जब सेम सेम आए तो सर्वसम क्या है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिखाइए कि पहला 3x कोष्टक में x प्लस का 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 3x एक सर्वसमिक्या है। ओके, तो हम जानते हैं हमको सर्वसमिक्या कैसे मालूम करना है और समीकरण कैसे मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के मान को रखेंगे 3 बार। चलिए तो रखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना 1 रखने पर, तो रखिए, तो 3 गुणे x का मान 1 फिर कोष्टक में 1 प्लस का 1 फिर बराबर कितना 3 गुणे 1 का स्क्वायर फिर प्लस 3 गुणे 1। चलिए तो 3 1 के 3 1 के 1 2 हो गया, फिर बराबर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 हो जाएगा फिर प्लस 3 1 के 3 हो गया। यहाँ पे 3 गुणे 2 हो गया बराबर 3 1 के 3 प्लस का 3 हो गया, 3 दूनी 6 बराबर 3 3 6। देखिए दोनों में सेम आ गया, सेम आ गया ना, लेकिन एक से हम संतुष्ट नहीं होंगे, अभी हमको 2 बार और करना है। तो चलिए हम एक बार और रखते हैं x बराबर कितना 2 रखने पर। चलिए तो क्या था, देखिए यहीं से आप देख लीजिए। ओके, हम रख रहे हैं मान को, देखिए 3x है ना, अब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे x के स्थान पे 2 हो गया, फिर कोष्टक में 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस का 1 हो गया बराबर 3 गुणे x स्क्वायर है, तो 3 तो रहेगा, गुणे x के स्थान पे हमको 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस तो प्लस
फिर 3 गुणे x के स्थान पे हम 2 रख देंगे। ओके, यहाँ से आप देख लेंगे। चलिए, तो कितना, 3 दूनी 6, 2 1 3 बराबर 3 गुणे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए 6 गुणे 3 हो जाएगा, कोष्टक टूटे गुणा हो गया, फिर बराबर 4 तिहाई 12 प्लस का 6, तो 6 तिरिक 18 बराबर 12 6 18। देखिए इसमें दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब हमको कुछ डाउट हो रहा है कि यह सर्वसंख्या हम दिखा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं। तो x बराबर हम क्या रखेंगे अब की बार, 3 रखने पर, तो क्या है 3x x प्लस का 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 3x है, ये हमारा सवाल है। चलिए अब इसमें रखिए, तो 3 गुणे 3, फिर 3 प्लस का 1, हम x के स्थान पे 3 रख रहे हैं, फिर 3 गुणे x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3x मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 1 4 बराबर 3 गुणे, देखा 3 का स्क्वायर का मतलब क्या, इसका मतलब 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, तो कितना हो गया, 9 हो गया, फिर प्लस 3 त्रिका 9 हो गया। चलिए, फिर 9 गुणे 4 बराबर 9 त्रिक 27, 27 प्लस का 9, 9 चौका 36 बराबर 27 में 9 जोड़ें कितना आएगा, 36 आएगा। देखिए इसमें भी बराबर आ रहा है, मतलब तीनों में बराबर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया कि हमारी क्या है, सर्वसंख्या है। ओके, तो 3x और x प्लस का 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 3x एक सर्वसंख्या है, हमने दिखा दिया। ओके, चलिए ये देखिए यहाँ पे हमने गुणा किया है, इसको क्रॉस कर दीजिए। चलिए अब हम इसी का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 8 एक सर्वसंख्या नहीं है, मतलब हमको दिखाना है कि यह सर्वसंख्या नहीं है। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे है कि नहीं है, और हम दिखाएंगे भी। चलिए, तो यहाँ पे x बराबर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 रखने पर, तो रख दीजिए इसमें। तो देखिए x का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस का 1 बराबर 8, तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 बराबर 8, तो 1 में से 1 गए 0 बराबर कितना 8। ये तो वैसे ही देखिए इधर 0 है, इधर क्या है 8 है, बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम फिर x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर। चलिए रखिए, तो यहाँ से आप देख लेंगे, तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर कितना 8, 2 दूनी 4 माइनस का 1 बराबर कितना 8, तो 4 में से 1 गए 3, 3 बराबर 8, ये भी बराबर नहीं है। चलिए अब फिर हम x बराबर क्या रखते हैं, 3 रखने पर, तो कितना, x का स्क्वायर इसका मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि x के स्थान पे हम 3 रख रहे हैं, माइनस का 1 बराबर कितना 8 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 माइनस का 1 बराबर कितना 8, तो 9 में से 1 गए कितना 8 बराबर कितना 8। तो यहाँ पे देखिए 2 में तो अलग अलग आ रहा है, 1 में समान आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, सर्वसंख्या नहीं है। तब क्या होगा, समीकरण होगा, लेकिन हमको कह रहा है कि दिखाइए कि यह एक सर्वसंख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनके बारे में जो अभी हमने पता किया है, x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 8 एक सर्वसंख्या नहीं है। ओके, चलिए अब हम प्रश्न नंबर इसी का 3 सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x फिर x प्लस का 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 6x एक सर्वसंख्या है, मतलब हमको दिखाना है कैसे एक सर्वसंख्या है। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, वहीं x बराबर 1 रखने पर। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे x का मान 1 फिर x का मान 1 प्लस का 3, हम जहाँ जहाँ पे x है दोस्तों वहाँ वहाँ पे 1 रख रहे हैं, फिर बराबर 2 गुणे x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 6x तो 6 गुणे 1,
फिर देखिए 2 1 के 2, 1 और 3 4 हो गया जोड़ के बराबर 2 गुणे 1 का स्क्वायर, 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा, फिर प्लस 6 गुणे 1 तो 6 होगा। फिर देखिए 2 गुणे कितना 4 हो गया बराबर 2 1 के 2 प्लस का कितना 6 हो जाएगा, 4 2 8, सॉरी 4 दूनी 8, फिर बराबर 2 और 6 8। तो देखिए दोनों में हमारा कितना आ गया, सेम सेम आ गया। ओके, चलिए अब एक बार हम और रखते हैं। तो यक्स बराबर क्या, 2 रखने पर, तो यहां से आप देख लीजिए 2x है, तो इसका मतलब 2 गुणे 2, x प्लस 3 है तो मतलब 2 प्लस कितना 3 बराबर 2x स्क्वायर है तो 2 गुणे फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 6x है तो 6 गुणे कितना 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 और 3 5 बराबर 2 गुणे, देखिए 2 का स्क्वायर है ना तो 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12, तो 4 का गुणा 5 में बराबर 4 दूनी 8 प्लस का 12, तो 4 5 20 बराबर 8 12 20। देखिए दोनों में सेम सेम इधर भी आ गया। चलिए एक बार हम और रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। ओके, चलिए अब क्या है 2x है ना तो 2 गुणे 3, x प्लस 3 है तो 3 प्लस 3, जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम 3 रख रहे हैं, फिर बराबर 2 गुणे x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस 6x मतलब 6 गुणे 3। चलिए तो 2 तिहाई 6, 3 3 जुड़ के 6 हो गया बराबर 2 गुणे 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो गया, फिर प्लस 6 त्रिक 18 हो गया। चलिए तो 6 का गुणा 6 में बराबर 9 दूनी 18 प्लस कितना 18, 6 का 36, 18 प्लस 18 36। देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब तीनों में हमारा सेम आ रहा है, इसलिए क्या होगा, एक सर्वसम क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 6x एक सर्वसम क्या है। ओके, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x माइनस का 1 बराबर 9 एक समीकरण, मतलब शुरू में बोला था दिखाइए कि इतना एक समीकरण है। चलिए हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रखने पर, देखिए तो 5x है तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 1 बराबर कितना 9, तो 5 1 के 5 माइनस का 1 बराबर कितना 9, तो 5 में से 1 गए 4 बराबर कितना 9। देखिए दोनों में अलग अलग आ गया। चलिए अब x बराबर कितना 2 रखने पर, चलिए तो 5x है तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर कितना 9, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर कितना 9, तो 10 में से 1 गए 9 बराबर कितना 9। देखिए यहाँ पे तो बराबर आ गया। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। देखिए 2 ही बार में पता चल जाता है, लेकिन ये होता है कि अगर 2 में बराबर आ गया, हो सकता है तीसरी बार बराबर ना आए, इसलिए हम 3 बार चेक करते हैं। चलिए अब फिर x बराबर हम क्या रखेंगे 3 रखने पर, तो कितना है 5x है तो मतलब 5 गुणे 3 माइनस का 1 बराबर कितना 9, तो 5 तिहाई 15 माइनस का 1 बराबर कितना 9, तो 15 में से 1 गए 14 बराबर कितना 9। तो देखिए इसमें हमारा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग आता है समीकरण होता है, सेम सेम आता है सर्व समीकरण होती है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस का 1 बराबर 9 एक समीकरण है। ओके, तो ये अपना अभ्यास 8 का डी समाप्त हुआ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।